नमस्कार, मैं हूँ फिर एक बार आपके साथ। दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान में लगातार एक महिला को, मेरे स्वर्गीय भाई की पत्नी को अधिकारी के द्वारा मानसिक आर्थिक प्रताड़ना देने के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती जा रही हूँ और साथ में आपका साथ भी लगातार मांगती जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुँचाएँ। आज मेरा वीडियो श्रीमान अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री को समर्पित है और उन्हें ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपके राज्य में, आपकी सरकार के समय में आज महिलाओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन आपके द्वारा की गई विधानसभा में घोषणाएं उन पर कोई अमल नहीं होता है। आपको ये बताना चाहूँगी कि आज भी जो महिलाएं हैं उनके साथ विभाग में दुर्व्यवहार होता है। ओमपाल सिंह जो प्रबंध निदेशक था दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, उसने लगातार स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया बैंकिंग साइट उनकी पत्नी को पीएफ ग्रुप इंश्योरेंस भुगतान के लिए मानसिक प्रताड़ना दी, उन्हें आर्थिक प्रताड़ना दी और गैर वाजिब आधार पर, मात्र स्टोर चार्ज के प्रभार के आधार पर, जबकि ऑडिट हो चुकी थी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद उन्हें रिश्वत के लालच में उनका भुगतान रोका, उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई। उसके बाद में जब जांच करवाने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई, हमने पुलिस कार्रवाई की, तो आप ये बताना चाहूँगी अशोक जी गहलोत कि आपकी जो पुलिस है वो कितनी निकम्मी और कितनी भ्रष्ट है। श्रीमान बांगड़ अस्पताल के जो चौकी इंचार्ज है महिपाल सिंह, उन्होंने भ्रष्टाचार करके सिर्फ एक पेज की एक रिपोर्ट तैयार करके भेज दी कि श्रीमान स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया नॉन प्रॉफिट अकाउंट में 57 में दोषी थे, इसलिए उनका पेमेंट रोका गया। इनसे पूछो महिपाल सिंह जी से, भ्रष्ट अधिकारी, कि ये जो रिपोर्ट तैयार करी ये किस आधार पर करी। और जब हमने सेकंड अपील लगाई तो इन्होंने पुलिंदा पकड़ाया पूरा, जिसमें इन्होंने जो हमने जांच के लिए पत्र दिए थे वो महिपाल सिंह ने नहीं किए, क्योंकि इसके मुंह में रिश्वत भरी गई है और रिश्वत के लालच में इस आदमी का मुंह बंद हो चुका है। और यहाँ पे जो इसने रिपोर्ट पेश करी है वो भी मैं चाहूँगी, बहुत खुशी की बात है कि इस भ्रष्टाचारी अधिकारी को पढ़ने का समय नहीं है, ना ही इसको अनुसंधान करने का टाइम है, क्योंकि जब मुंह के अंदर भ्रष्टाचार के नोट भरे जाते हैं तो मुंह चिपक जाता है, तो इसका मुंह चिपक गया था बुरी तरह। अब यहाँ पे जो मुंह था वो आंखें भी अंधी हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने कोई पत्र नहीं पढ़े। यहाँ पे देखिए एक वारंट है जो श्रीमान स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया के नाम से निकाला हुआ। जो कोऑपरेटिव जो इंस्पेक्टर थे श्रीमान हुक्म सिंह जी, उन्हें ये तामील कराना था उमेद कंवर को, मेरे स्वर्गीय भाई की पत्नी को, तो उन्होंने तामील नहीं करवाया। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि एडिशनल रजिस्ट्रार की यहाँ पे कोई सील नहीं लगी हुई है। यहाँ पे एडिशनल रजिस्ट्रार की भारत सरकार की कोई सील नहीं लगी हुई है। यानी जो वर्तमान प्रबंध निदेशक है पुनाराम चोयल, जो खुद अपना आप में मैं कहूँगी एक भ्रष्ट अधिकारी है, जो जिसको बाकायदा रजिस्ट्रार की एक कमेटी बनी हुई है 4 सदस्यों की, श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, श्रीमान धन सिंह देओल, जो खुद ही अपना आप में एक जांच में देखा जाए तो उन्होंने ब्रजेश भदौरिया को मानसिक प्रताड़ना दी थी, वो भी अध्यक्ष बने हुए हैं। मैंने सहकारी विभाग में भ्रष्टाचार तो इतनी चरम सीमा पर है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार करता है उसे ही अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये विशेषता है, ये हमारे राजस्थान की तो विशेषता है। इसलिए मैं अशोक जी आपसे बार बार कहना चाह रही हूँ कि कम से कम आप आम जनता की भी बात सुनिए। श्री विधानसभा में बड़ी बड़ी घोषणा ना करके आम जनता की बात सुनिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम आम जनता हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, आपको चुनने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप हम एक आम जनता की बात नहीं सुनते हैं, महिलाओं की तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। अब यहाँ देखिए वारंट पे मैं ये आप बता रही हूँ, इसके अंदर कोई सील नहीं है, लेकिन श्रीमान चोयल ने लिख दिया और उसको पुलिस अधिकारी को दे दिया कि भाई इसमें ये इनके ऊपर वारंट जारी हो चुका है। हम आपको कहते हैं कि आप हमारे घर की कुर्की करने के लिए आइए। मैं कहती हूँ पुनाराम चोयल को कि हमारे घर की कुर्की करने के लिए आ और कुर्की कर, अगर तेरे को राइट है तो कर उस कुर्की। दूसरी बात है, पुनाराम चोयल लिखता है कि आज तक जो रजिस्ट्रार कार्यालय है वहाँ से 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसमें भुगतान बाबत लिखा गया है कि जो जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के और जो भी मृत कर्मचारी हैं उनके भुगतान के लिए जो दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो एमडी है वो उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो अपने निर्णय स्वयं ले और गुणागुण के आधार पर उनका भुगतान करे। एक मृत कर्मचारी का भुगतान रोकने का राइट नहीं है। ये कहाँ से लाया ये नियम? लेकिन पुनाराम चोयल इसमें लिखता है कि आज तक उन जो सहकारी विभाग में रजिस्ट्रार कार्यालय में जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट आज तक मुझे नहीं मिली। इसको पूछो झूठे व्यक्ति, तेरे ऊपर 420 का मामला दर्ज होना चाहिए, जिसको मैंने लेटर लिखा अभी अधिकारी को, पुलिस कर्मचारी को, लेकिन वो नहीं करेंगे, मुझे पता है। इसीलिए अशोक जी गहलोत मैं बार बार कह रही हूँ पुलिस के खिलाफ और जो अधिकारी इनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग आप जांच के आदेश दें, जारी करें। मैं आपसे जब भी जयपुर आऊँगी मैं हर बार आपके सीएमओ हाउस आती हूँ, लेकिन आपके जो वहाँ पे सुनवाई करने वाले हैं वे हमारा लेटर लेके आगे प्रेषित कर देते हैं।
लेकिन हम आपके घर आना नहीं छोड़ेंगे, सीएम हाउस आना नहीं छोड़ेंगे। कभी ना कभी तो आप हमें मिलेंगे, और नहीं होगा तो हमने होली के बाद कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने का बकायदा कलेक्टर साहब को ये देंगे हम एक ज्ञापन, और उसके बाद बैठेंगे कि इनकी जांच कराई जाए सारे तथ्यों की, कि 40 लाख पेनल्टी धन सिंह देओल और भूमाराम ने क्यों लगाई। आज तक उनके पास कोई जवाब नहीं उसका, क्योंकि ये रिश्वतखोर हैं, इनको पैसे नहीं मिले थे। पुनाराम चोयल कहता है कि 415 वालों की जांच अभी बाकी है और स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया पे अभी और पेनल्टी बढ़ सकती है। पुनाराम चोयल को पूछो तू कहाँ से पढ़ाई करके आया है? अगर वो व्यक्ति है ही नहीं तो 400 फाइल की खोल के अब तो क्या पूछे, किससे पूछेगा? उसके आत्मा से पूछेगा क्या? दूसरी बात है, पुनाराम चोयल कहता है कि 137 करोड़ की जो जांच है उसमें श्रीमान ब्रजेश भदौरिया दोषी हैं। पुनाराम चोयल से कहना चाहती हूँ मैं, श्रीमान अशोक जी गहलोत ये एक भ्रष्ट अधिकारी है, इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करिए। इसको पूछो, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, 137 करोड़ की जांच में कहीं भी ब्रजेश भदौरिया के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। इसके ये एक नंबर का सब फर्जी कागज भेज रहा है, 420 है ये एक नंबर का। और हम पूरी तरह से बहुत ही पॉजिटिव हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये डॉक्यूमेंट देखिए, चार सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, इसको दे चुके हैं। ये बाकायदा 26/12/2022 को इसको मिल चुकी है, लेकिन ये पैसे दबा के बैठा है, क्योंकि इसको तो चाहिए कोई पैसा दे इसको, तो ये पैसा दे। क्योंकि श्रीमान अशोक गौड़ जो कि 30 लाख वसूली है जिसके ऊपर, जिसने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फर्जी दस्तावेजों पर अनुशंसा करी, जबकि ब्रजेश भदौरिया कोई अनुशंसा का अधिकार नहीं था, कोई पैसा किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं था। उस पर हाईएस्ट 40 लाख पेनल्टी लगाने का आज तक धन सिंह देओल के पास जवाब नहीं है, और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और जब भी कोर्ट में इनके ऊपर हम दावा करेंगे मान आने का, तो वो रिकॉर्डिंग पेश करूंगी। और ये प्रमोद दवे जो वहाँ पे अपना पक्ष रखने गया था बैंक वालों का, एक नंबर का बेईमान, इसने ब्रजेश भदौरिया का पक्ष नहीं रखा, इवन तो ये भी नहीं कहा कि वो मर चुका है। ये इतना बेईमान इंसान है, और ये बैठा बैठा वहाँ पे बिना डिग्री के वरिष्ठ प्रबंधक बनकर तनख्वाह उठा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे सुरेंद्र सिंह जी जो इस कमेटी के अध्यक्ष बने हुए हैं, इन्होंने अशोक गौड़ को, जो कि बकायदा शाखा प्रबंधक था, जिसको सारे राइट्स प्राप्त थे, उनको समस्त भुगतान, ग्रेजुएटी, उपार्जित अवकाश, पीएफ, प्रोविडेंट फंड सभी भुगतान किए। किस आधार पर किए भाई? किस आधार पर किए? मतलब वो व्यक्ति जिंदा है, उन पैसों का उपयोग कर रहा है, आराम से वो उस पैसों का ब्याज खा रहे हैं, और स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया जिनके पास कोई राइट नहीं थे, उनके ऊपर पेनल्टी लगा के फर्जी जांच करके और उनके सारे पैसे रोक के बैठे ये लोग। दो तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। एक ही डिपार्टमेंट में एक ही मैटर, सम्मान कार्रवाई होनी चाहिए। दो तरह की कार्रवाई नहीं चलेगी, ये भारत देश है, लोकतंत्र। इसलिए अशोक जी गहलोत, मैं आपको संदेश दे रही हूँ कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दीजिए। हम बार बार आपके पास आएंगे, और ये मानिए आम जनता जब जागती है तो डरती भी नहीं किसी से। हम भी नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, और बराबर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आपसे ये बार बार मांग करते रहेंगे कि जिस पद पे बैठे हैं आपको राइट है, तो आप महिलाओं के प्रति न्याय करने का पूरा अपना कर्तव्य निभाइए। बार बार आपसे प्रार्थना है कि वीडियो शेयर करिए और मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंचाइए, केंद्र सरकार तक पहुंचे, वहाँ पे सहकारी विभाग अमित शाह जी तक पहुंचे, जिससे इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ एक स्ट्रांग कार्रवाई हो और इन्हें पनिशमेंट दिया जाए। इनके खिलाफ हम भी कोर्ट कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे अभी एक केस लग चुका है, दूसरा हमने बकायदा वकील साहब को पैसे दे रखे हैं, और वो कोई केस लगाएंगे, आज ही कल लगेगा। कोर्ट कार्रवाई स्लो चलती है, हम इस केस को सालों तक लड़ने को तैयार हैं। और ओमपाल सिंह जिसने पैसा रोका था, उसको तो हम रिटायरमेंट तक भी नहीं छोड़ेंगे, और ये हमारा चैलेंज है उसके खिलाफ। और बराबर उससे ये कहेंगे उसने पैसा रोका कैसे, उसके पास आज भी जवाब नहीं है इस बात का। क्या जवाब है उसके पास? कोई जवाब नहीं है। तो मैं बार बार ये कहना चाहूँगी अशोक जी गहलोत, क्योंकि वो अधिकारी कहता है कि मैं मिनिस्टरों को खरीदता हूँ, इसमें बाबा का खूब पैसा है, वो खरीद लेता है मिनिस्टरों को। आज अब्दुलाल जी आंजना, जिनको हमने बकायदा लेटर लिखे, कोई जवाब नहीं उनके पास में, सहकारी मंत्री बने हुए हैं वो। और आपसे भी बार बार प्रार्थना है कि वीडियो शेयर करिए और मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर सरकार तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए प्लीज़। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, मैं सारे डॉक्यूमेंट जो भी मांगना चाहेगा, मैं मेरे पास सारे जो भी मैं बोलूँगी वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आधार पर बोलूँगी, कोई भी झूठ बात नहीं कहूँगी। तो आपसे प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है कि विशेष तौर से महिलाओं से, कि महिलाएं होकर महिलाओं का साथ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये मैटर हमारा नहीं है, हमें क्या करना, आप ऐसा मत सोचिए। ये चीज़ बिल्कुल हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये किसी के साथ भी जो आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो हमारे इन सोच के कारण ही बढ़ रहा है कि हमारा मैटर नहीं है, हमें क्या करना है। तो साथ आइए, साथ जुड़िए और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ मेरे साथ बुलंद करिए। नमस्कार।